नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री देउबा देश के 43 प्रधानमंत्री में भेलनि नियुक्त। कांग्रेस आ माओवादी केंद्र से दू-दूटा क 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल केलनि गठन। प्रधानमंत्री देउबाक नेतृत्व में सिंह दरबार में बैसल मंत्री परिषदक पहिल बैसार। सब नागरिक के निःशुल्क खोप उपलब्ध करेबाक केलनि प्रतिबद्धता। सरकार से हटलाक बाद अपना चिंतित नहीं भेलौं। निवर्तमान प्रधानमंत्री ओली के छनि कहब, अपने कारण पद गंवाबऽ पड़ल, केलनि शिकायत। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जुमा के जेल सजाय देल गेलाक बाद भड़कल हिंसा में पड़ि 72 गोटे के भेल मृत्यु। हिंसा नियंत्रण के हेतु कयल गेल सेना परिचालन। आ दोसर एक दिवसीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ऊपर आयरलैंड के भेल ऐतिहासिक जीत। आप पूरा समाचार। 5 वर्ष प्रतिपक्ष में रहबाक मैंडेट प्राप्त भेल नेपाली कांग्रेस बिना चुनाव लड़ने 3 वर्ष में सत्तारोहण करबाक लेल सफल भेल अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी सर्वोच्च के आदेश अनुसार कांग्रेस सभापति देउबा के मंगल दिन देश के 43 प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति आ शपथ ग्रहण करौलाक बाद कांग्रेस के ई अवसर भेटल अछि। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउबा देश के 43 प्रधानमंत्री बनक लेल सफल भेल छथि। सर्वोच्च अदालत के परमादेश अनुसार प्रधानमंत्री देउबा संविधान के धारा 76 के उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमंत्री में नियुक्त भेल छथि। देउबा विपक्षी 5 दलीय गठबंधन बनाकर नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के हटाकर प्रधानमंत्री बनक लेल सफल भेल छथि। मुदा देश के प्रधानमंत्री बनलाक संगे प्रधानमंत्री देउबा बहुत रास चुनौती सबसँ सेहो घेरायल छथि। आबऽ वाला दिन में उत्पन्न होय पहिल चुनौती छी विश्वास के मत लेनाइ। संविधान के धारा 76 के 5 बमोजिम हुनका 30 दिन भीतर विश्वास के मत लेबे पड़तनि आ जाहि के लेल सबसँ बड़का चुनौती एमाले भीतर के झलनाथ माधव समूह सँ अछि। ओनाहितो माधव समूह एहि गठबंधन में नहीं रहबाक संकेत दऽ चुकल अछि। मुदा देश के संसदीय प्रणाली आ लोकतंत्र जोगेबाक लेल देउबा के विश्वास के मत देबऽ पड़त कहि कऽ धारणा रखै छथि अधिवक्ता संतोष भण्डारी। माधव नेपाल समूहले के गर्छ भन्ने कुरा हो, संसदमा कतिजना उपस्थित भन्ने कुरा हुन्छन् भन्ने कुरा हो। त्यो त अब हामीले अहिले नै प्रेडिक्सन गर्नुभन्दा नि कसरी जान्छ राजनीति, देशको राजनीति कसरी जान्छ। अब माधव ओली खेमाको जुन चाहिँ बैठक चलिरहेको छ, अस्ति हिजो बिहानको 10 बजे पनि आइरहेछ भन्ने कुरा छ। तर माधव नेपालले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सभासद चाहिँ उपप्रति शेरबहादुरजीप्रति लोयलै छौँ भनेर बिहान पनि विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ। अब त्यो घटना परिघटना कसरी हुन्छ त्यसलाई हेरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो देउबा के बहुतो कियो 1 महीना प्रधानमंत्री कहिकऽ समेत विश्लेषण केलनि अछि। विश्वास के मत प्राप्त नहीं केलाक बाद हुनका समक्ष 2टा मात्र बाट रहल कानूनविद के कहब छनि आ ओ दुनू बाट क्रमशः राजीनामा दऽ कऽ मार्ग प्रशस्त करबाक या धारा 76 के 5 के आधार में संविधान अनुसार निर्वाचन में जा सकबाक तर्क अछि कानूनविद सभक। माननीय शेरबहादुर देउबालाई विश्वासको मत नदिनु भनेको संविधानको धारा 76 7 बमोजिम प्रतिनिधि सभा पुनः विघटनतर्फ जान सक्छ। त्यसैले त्यो अब विघटनलाई बचाउनको लागि सबै पार्टीहरू मिलेर उहाँलाई चाहिँ विश्वासको मत दिने र सबैले चाहिँ राष्ट्रिय सरकार जस्तो एउटा सबै सहमत भएको एउटा सरकार बनाएर देशलाई विकास निर्माणको काममा अगाडि बढाउनुपर्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन का प्रजातंत्र दरबार में पेश केने आ प्रतिगमन के बीज रोपने आरोप लागल देउबा 19 वर्षक बाद पुनः सत्ता के सीढ़ी चढ़लनि। एहिसँ पहिने देउबा 2052, 2058, 2059 आ 2074 साल में प्रधानमंत्री बनल छला। कैमरा में शैलेंद्र गोविंद अमात्य के साथ कमला हमाल के रिपोर्ट। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा पदभार ग्रहण केलनि अछि। शीतल निवास में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण केलाक बाद देउबा प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषदक कार्यालय सिंह दरबार पहुंचकर मंगले दिन पदभार ग्रहण केलनि। प्रधानमंत्री देउबा कांग्रेस से 2 आ माओवादी से 2 गोटे मंत्री के सहभागी कराकर 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल सेहो गठन केलनि अछि। मंत्रिमंडल में नेपाली कांग्रेसक बालकृष्ण खाँड गृह मंत्री आ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री बनलथि। तहिना माओवादी के दिस से जनार्दन शर्मा अर्थ मंत्री आ पंफा भूषाल ऊर्जा मंत्री बनलथि। नवनियुक्त प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा के नेतृत्व में मंत्री परिषदक पहिल बैसार मंगल दिन साँझ में सिंह दरबार में बैसल छल। नवनियुक्त गृह मंत्री बालकृष्ण खाँड, अर्थ मंत्री जनार्दन शर्मा, कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की आ ऊर्जा मंत्री पंफा भूषाल सहित मंत्री परिषदक बैसार सिंह दरबार में बैसल छल। प्रधानमंत्री देउबा सिंह दरबार में पदभार ग्रहण का निर्वाचन से पहिने सब नागरिक के
कोविड-19 विरुद्ध के खोप निःशुल्क उपलब्ध करेबाक लेल प्रतिबद्धता सहित निर्णय में हस्ताक्षर केलनि। नेकपा एमाले के स्थायी कमिटी के बैसार आई बैस रहल अछि। मंगल दिन स्थगित भेल स्थायी कमिटी के बैसार आई बैस रहल अछि। निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देशवासी के नाम में संबोधन करबाक कार्यक्रम तय भेलाक बाद मंगल दिनक निर्धारित बैसार स्थगित कयल गेल छल। बैसार आई दुपहर बैसबाक केंद्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ जानकारी देलनि अछि। स्थायी कमिटी के बैसार बैसलाक बाद केंद्रीय कमिटी के बैसार रखबाक एमाले के तैयारी अछि। सर्वोच्च अदालत के आदेश पश्चात पार्टी अध्यक्ष ओली पक्ष वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल से और रुष्ट देखल गेल अछि। विपक्षी गठबंधन में लागि कऽ नेपाल पक्ष सर्वोच्च में गेला कारण ओली के पद मुक्त होबय पड़ला कारण संस्थापन पक्ष रुष्ट बनल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार से हटलाक बाद अपना कनिको चिंता नहीं भेल बतौलनि अछि। मंगल दिन देशवासी के नाम में संबोधन करैत सर्वोच्च अदालत के फैसला से लोकतंत्र में विश्वास राखय वाला सब आ संविधान के सर्वोच्चता में विश्वास राखय वाला सब निराश भेल कहि कऽ दावी केलनि अछि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आई बालुआटार छोड़ देता। ओली भिनसर 11 बजे के बाद बालुआटार से निजी निवास बालकोट जेबाक कार्यक्रम अछि। राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल आ नेपाल खेलकूद महासंघ मोटरसाइकिल आ गाड़ी रैली सहित स्कॉटिंग कऽ कऽ ओली के बालुआटार से बालकोट लऽ जेबाक तैयारी कयल गेल स्रोत जनौलक अछि। सर्वोच्च अदालत से प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भ विपक्षी दल के नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमंत्री बनलाक संगे ओली सरकार अध्यादेश मार्फत आनल गेल बजेट के की होयत कहि कऽ प्रश्न उपजल अछि। आब बनवला नव सरकार ओ बजेट कार्यान्वयन करत कि दोसर बजेट आनत कहि कऽ प्रश्न सृजना भेल अछि। नवका संविधान जारी भेलाक बाद पहिल बेर अध्यादेश मार्फत आनल गेल बजेट के भविष्य कार्यान्वयन होय सँ पहिनेहे असमंजस में पड़ि गेल अछि। सर्वोच्च अदालत से प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भ विपक्षी दल के नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमंत्री बनलाक संगे ओली सरकार द्वारा बीतल जेठ 15 गते अध्यादेश मार्फत आनल गेल बजेट कार्यान्वयन करता कि दोसर बजेट आनल जात कहि कऽ प्रश्न उपजल अछि। पिछला सरकार अध्यादेश से बजेट आनला कारण आब बनवला सरकार के निर्णय में निर्भर रहल कानूनविद सब बताबै छथि। अध्यादेश स्वीकृत करबाक या नहीं करबाक एहि के अधिकार संसद लग अछि, मुदा सरकार संसद में अध्यादेश पेश करत कि नहीं सरकारक निर्णय में निर्भर रहल कानूनविद के कहब अछि। नवका बनवला सरकार ओली सरकार द्वारा आनल गेल अध्यादेश संसद में पेश नहीं करत तऽ ओ बजेट संबंधी अध्यादेश स्वतः खारिज होयत अधिवक्ता सभक कहब छनि। कानूनविद सब नव सरकार अपन कार्यक्रम राखि कऽ वएह अनुसार प्राथमिकता बना सकैत अछि कहि कऽ तर्क केलनि अछि तऽ हाल कायम रहल बजेट के सामान्य परिमार्जन कऽ कऽ कार्यान्वयन में लऽ जेबाक विकल्प सेहो खुला रहल बतौलनि अछि। मुदा अनुपयुक्त लागला पर नवका बजेट आनबाक अधिकार नव सरकार लग रहल धारणा सेहो व्यक्त केलनि अछि। अब आर्थिक समाचार। नेपाल टेलिकॉम नवका प्रविधि के ई सिम कार्ड आनबाक योजना बनौलक अछि। आबयवला आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजेट कार्यक्रम भीतर रहल ई सिम के लेल हाल कंपनी आंतरिक बातचीत आ योजना बना रहल कंपनी जनौलक अछि। ई सिम एलाक बाद भौतिक रूप में सिम खरीद करऽ पड़बाक बाध्यता हटि जायत कंपनी बतौलक अछि। एहि प्रकार सिम सब स्मार्टफोन निर्माणकर्ता कंपनी सब शुरुए में फोन सेट में इम्बेड कऽ कऽ पठाओत आ प्रयोगकर्ता नेटवर्क अपील केलाक अवस्था में देश के कोनो भी कोना में टेलीकॉम अपन सिस्टम से प्रोग्रामिंग कऽ कऽ सॉफ्टवेयर अपलोड करा देत कंपनी के कहब अछि। मैथिली समाचार में आब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण अफ्रीका पूर्व राष्ट्रपति जैकोब जुमा के जेल चलान कयल गेलाक बाद भड़कल हिंसा में 72 गोटे के मृत्यु भेल अछि।
प्रदर्शन के क्रम में लूटपाट समेत भेल बताओल गेल अछि। सोवेतो में रहल शॉपिंग सेंटर सोम दिन रात में भेल लूटपाट के समय में भेल भागदौड़ के कारण 10 गोटे मारल गेल छल। राजमार्ग सब बंद कयल गेल अछि तऽ प्रमुख शहर के दुकान तथा गोदाम सब में लूटपाट आ आगिलगी भेल अछि। जँ एहि प्रकार से लूटपाट जारी रहत तऽ अतिशीघ्र अति आवश्यक सामग्री का अभाव होयत बताओल गेल अछि। एखन धरि कमती में 200 शॉपिंग मॉल में लूटपाट भेल अछि। बीतल हफ्ता से दक्षिण अफ्रीका में प्रदर्शन तथा भिड़ंत भऽ रहल अछि। एखन हिंसा नियंत्रण के प्रयास कयल जा रहल अछि। हिंसा नियंत्रण के लेल सेना सेहो परिचालन कयल गेल अछि। दंगा भड़केबाक लेल मुख्य भूमिका रहल 12 गोटे के पहचान कयल गेल प्रहरी जनौलक अछि। तहिना 1200 गोटे सँ बेसी के नियंत्रण में लेल गेल सेहो प्रहरी जनौलक अछि। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा सन 1990 के दशक के बाद के ई सबसँ हिंसात्मक गतिविधि एखन दक्षिण अफ्रीका में देखल गेल बतौलनि अछि। आब खेलकूद समाचार। आयरलैंड दोसर एक दिवसीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के पराजित केलक अछि। डुबलिन में मंगल दिन रात में भेल खेल में आयरलैंड दक्षिण अफ्रीका के 43 रन से पराजित केलक। एहि संगे आयरलैंड पहिल बेर एक दिवसीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के पराजित केलक। आयरलैंड द्वारा देल गेल 291 रन के लक्ष्य सहित जवाबी बैटिंग में उतरल दक्षिण अफ्रीका 48 ओवर 3 बॉल में ऑल आउट होइत 247 रन में सीमित भ गेल। एहि सँ पहिने बैटिंग करनिहार आयरलैंड 50 ओवर में 5 विकेट के क्षति में 290 रन बनौलक छल। एहि जीत संगे 3 खेल के सीरीज में आयरलैंड 1-0 के अग्रता बनौलक। दुनू टीम बीच के तेसर तथा अंतिम एक दिवसीय खेल शुक्र दिन होयत। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। प्रधानमंत्री देवबा देश के 43 प्रधानमंत्री में भेलनि नियुक्त। कांग्रेस आ माओवादी केंद्र सँ 2-2 टा कऽ 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल केलनि गठन। प्रधानमंत्री देवबाक नेतृत्व में सिंहदरबार में बैसल मंत्री परिषदक पहिल बैसार। सब नागरिक के निःशुल्क खोप उपलब्ध करेबाक केलनि प्रतिबद्धता। सरकार से हटलाक बाद अपना चिंतित में भेलहुँ निवर्तमान प्रधानमंत्री ओली के छनि कहब। अपने कारण पद गंवाबऽ पड़ल केलनि शिकायत। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जुमा के जेल सजाए देल गेलाक बाद भड़कल हिंसा में पड़े 72 गोटे के भेल मृत्यु। हिंसा नियंत्रण के हेतु कयल गेल सेना परिचालन। आ दोसर एक दिवसीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका पर आयरलैंड के भेल ऐतिहासिक जीत। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।